जजमान से पूछी, क्यों जजमान आनंद आयो? तो जजमान कहीं के आनंद नहीं आयो। अब पहले दिन की कथा सुनाई दी, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें, छठे, अब सातवें दिन की कथा सुनाई। और क्यों? क्योंकि भी जजमान भी ऐसे ही थे, ना तो नाचे ना कूदे, कथा भी कहे तो बस खाली मुंह चढ़ा के बैठ जानो। अच्छा, मुरझा हुआ फूल भगवान को चढ़ता है क्या? है कोई कोई तो कथा में भी मुंह चढ़ा के बैठ जाओ, कथा क्यों? यहां श्रीमद् भागवत कथा खुशी की कथा है, शिव पुराण खुशी की कथा है, गरुड़ पुराण दुख की कथा है। यहां तो खुश होकर के कथा श्रवण करना चाहिए, मोक्ष की कथा है, आनंद की कथा है, आनंद लेना चाहिए। और कथा में 3 प्रकार के लोग आए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो श्रोता, जो मन से, हमारी दादी जी, चश्मा वाली दादी बिल्कुल मन से सुन रही, हाँ जी गुरु जी सुन रहे, ये श्रोता जो मन से कथा सुन रही है। और एक सरोता, अभी बीच में बैठे, जो सुपारी काटेगा नहीं, कतर 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 ऐसे बोले ही जाए, कतर कतर कतर, वो ना दूसरे के सुनने दे ना सुने। तो एक तो श्रोता जो मन से सुने, और एक सरोता कतर 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 बोले ही जाए, और एक और आए बीच में, रोटी वोटी खा ले और आराम से वो पास वाली पड़ोसन हाथ लगा, ए उठ उठ ताली बजा, हाँ सोता। कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं। तो मन से जो कथा सुनता है, एक सोता, सरोता और श्रोता। जो श्रोता होता है वो मन से कथा सुनता है। अब जैसे जजमान से, अब कथा में नाचना चाहिए, गाना चाहिए, ताली बजाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भजन की कथा है, मेरे ठाकुर की कथा है, इसमें मुंह फुला कर किसी भी बैठना, यहाँ पे नृत्य करना चाहिए, जब भी भजन होता ताली बजाना चाहिए। तो आज क्यों? क्योंकि मेरे ठाकुर के सामने जो नाचता है उसे दुनिया के सामने नाचने की कोई आवश्यकता नहीं। ये मैं नहीं, ये गीता कह रही है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनहा पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगस्य शरणागतम, कि जो मेरी शरण में आता है उसे दूसरों की शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे सामने जो नाच लेता है उसे संसार के सामने नाचने की आवश्यकता नहीं। अब जजमान से 7वें दिन की कथा हुई, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम। जैसे ही विदा हुई वो जजमान से पूछी, क्यों जजमान आनंद आयो? तो जजमान के आनंद नहीं आयो। अब पहले दिन, छठे दिन, 7वें दिन की कथा है। मैंने जजमान से, हमारा कहा लड्डू भैया, लड्डू से कि मैंने कहा लड्डू उठ और सामान जमाओ। अपन ने भोजन पानी भी खूब करा, जजमान के आनंद नहीं आया तो मतलब ही नहीं, चलो जदे चलो घर पे चलो। अब जैसे सामान उमान उठाए, गाड़ी में बैठने लगे और आवाज आई, गुरुजी आनंद आयो, गुरुजी आनंद आयो। के का आनंद आयो? कि तुम रोज को गुरुजी के आनंद आयो आनंद आयो। देखो अब रोज मैं कब से कहूं, इन आनंद की परीक्षा चल रही थी, ये दादा आनंद आ जा रहे, आधा ये आ गया आनंद, चल परीक्षा आ गई, ले आनंद प्रणाम कर गुरुजी के, प्रणाम करना ये आनंद। गुरुजी आप पूछते हो ना, ये आनंद आ गया, चल आनंद चल आइया, चल प्रणाम कर, कि ये आनंद, कि हाँ मैं कि हो दिन भर बज्ञान दिल्ली 2 कोस के, इस आनंद की। तो ऐसा नहीं आपके लड़के का नाम कोई आनंद हो और मैं आपसे कहूं आनंद आया तो नुकन नहीं आया। आनंद तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्याद हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो आनंद कब आएगा? जब हमारी जिंदगी में आनंद, हमारी जिंदगी की जितने भी अवगुण को मिटा करके, हमारी जिंदगी की दुर्गंध को मिटा करके, हम सुगंध से मेरे ठाकुर को आज हाथ जोड़ करके इस सुगंध फैलाएंगे, तो जब जाकर के आनंद आएगा। कब? वो परसों के दिन आनंद आएगा। लेकिन कब आएगा? पहले उसको रिझाना पड़ेगा। मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। ये समय बाद में नहीं मिलेगा। इसलिए आज की कथा को पूर्ण करते हुए, आज नहीं अब कल नृत्य करेंगे, इसलिए आज की कथा को यहीं पूर्ण करते हुए, अच्छा आज ये बता दो कि कथा समय से कितनी बजे? क्योंकि कोई कहता है कि 3 बजे, कोई 4 बजे। हमारे
आज क्योंकि समय की कीमत तो मुसाफिर से पूछो। आज मैं थोड़ा सा समय से कथा का हमने 12 बजे का समय दिया था, लेकिन यहाँ से कुछ मात्र शक्तियाँ गर्मी के कारण नहीं आ पा रही है और कुछ मात्र शक्तियाँ समय से नहीं मिल पा रही है, इससे आ नहीं पा रही, तो इसलिए ने कहा कि गुरुजी आज थोड़ी सी कथा का लेट हो गए, लेकिन कल 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। तो सभी मात्र शक्तियाँ कितनी बजे आएंगी? 1 बजे आकर के बैठें, तो 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। तो आज सबने जय श्री कृष्णा काल बेगा आवजो, और ननंद भोजाई देरानी जेठानी संग साथ लावजो। आज सबने जय श्री कृष्णा काल बचावजो, ननंद भगवर सबने साथ आवजो। आज सबने जय श्री कृष्णा। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी